राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। हे परमात्मा परमेश्वरा तेरी लीला अपरंपार है। हे परमात्मा परमेश्वरा तेरी लीला अपरंपार है। तेरी कृपा अपरंपार है। दीननाथ जगदीश्वरा है। दीननाथ जगदीश्वरा तेरी कृपा अपरंपार है। तेरी लीला अपरंपार है। कौन संजू कौन बंधु तू ही कलतार है। कौन संजू कौन बंधु तू ही कलतार है। हे पर ब्रह्म परमात्मा तेरी कृपा अपरंपार है। हे पर ब्रह्म परमात्मा तेरी कृपा अपरंपार है। तेरी लीला अपरंपार। सब कुछ परमात्मा की ही लीला है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ। तेरे मैं से वो करवा रहे हैं लेकिन तू नहीं करता। तेरे मैं से वो करवा रहे हैं लेकिन तू नहीं करता। तेरी तो सब बुद्धि हैक है। तेरे मैं से करवाता है। सर्जन भी वही करवाता है, विसर्जन भी वही करता है। देख लो दुनिया के सभी नेताओं बड़ी बड़ी महासत्ताओं की बुद्धि कैसी हो गई। मैं करता हूँ लेकिन वो करता नहीं है, करता वो है। करता वो है। तेरे मैं से वो करवाए वही तो परब्रह्म पिता परमात्मा है। तू भूल गया न कि तेरा सर्जनहार तो वो है, तेरे अंदर भी वो है। तेरे मैं से करवाए वही तो कर परब्रह्म पिता परमात्मा है। बोला न कि तू भूल गया तेरा सर्जनहार कौन है। तू दुनिया के सर्जन में विसर्जन में पड़ा है लेकिन तू भूल गया कि तेरा सर्जनहार कौन है। यही तो गलती है तेरी। यही समझ ले, वही तो गुरु है। गुरु के पास क्या जाना है? सब धन धान्य समृद्धि के लिए ही दौड़ते हैं, वो भी मूर्खता है।
अरे जो वो सब कुछ छोड़ के बैठा है उसको वही चीज तुम उसके पास ढूंढने जाते हो। मैं से छुट जा, खुद को भूल जा, तेरे भीतर बसे राम को मिल जा। ये मैं को मैं से छुट जा, खुद को भूल जा, तेरे भीतर बसे राम से मिल जा। इतनी ही तेरी, इतनी ही तेरी गति है, ये मैं से छुट जा, खुद को भूल जा, तेरे भीतर रहे राम से मिल जा। बस इतना ही करने के लिए हमारा जन्म हुआ, बस इतना ही करने को हमारा जन्म हुआ है कि मैं से छूटना है, तू से छूटना है, खुद को भूल जाना है और भीतर छुपे, भीतर रहे राम से मिल जाना है। बस इतना करने के लिए ही इतना भव्य अमूल्य देह परमात्मा ने हमको दिया। उस देह की वैल्यू हम समझते नहीं हैं और अय्यासी और मौत सर्फ में इस देह की एनर्जी को हम नष्ट कर देते हैं। तो हमसे सीखना है कि वो एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करना है कि तेरा मैं छूट जाए, तू खुद को मिल जाए और तेरे भीतर रहे राम से मिल जाए। उसकी जगह हमको क्या व्हाट्सअप करते, मेरा धंधा नहीं चलता, नौकरी नहीं चलती, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। यही तो तेरे को एहसास कराते हैं, तू अज्ञानी जीव समझ कि तूने ये संसार में आके क्या पाया है। नौकरी धंधा का टेंशन, बीवी का टेंशन, बच्चों का टेंशन। ये टेंशन झेलने के लिए तू थोड़ा आया, ये टेंशन तू खुद ने क्रिएट किया, तू खुद दलदल में फंसा। भगवान तुझे इस दुनिया में जन्म देते हैं, संसार में जन्म देते हैं, लेकिन दलदल में तो तू फंसा ना। गुरु महाराज बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुए और शादी कर ली। शादी भी बंधन है, जिम्मेदारी है। अब फंसे हो तो उसको निभाना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते आप। अग्नि की साक्षी में आपने सब प्रॉमिस दिए हैं, जीवन भर साथ निभाऊंगा, सुख और दुख में साथ रहूंगा, अपना चरित्र संभाल के मैं खुद के लिए और आपके लिए भी जीऊंगा। अभी ये खुद के लिए क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी करूंगा, शराब करूंगा और आपको भी सुखी रखूंगा, ऐसा नहीं। खुद के लिए जीऊंगा और आपका भी देखूंगा, आपको भी जिलाऊंगा। मतलब मैं संसार में रह के परब्रह्म पिता परमात्मा की प्राप्ति की ओर जाऊंगा। ये भारत देश उसी परंपराओं का देश है, यही बेस पे चलता था कि संसार में रह के भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। इसीलिए हमारे यहाँ जो भी थे हमारे पूर्वज, वो ऋषि की तरह ही जीते थे। जब तब यज्ञ का यही महत्व था, ज्ञान का, भक्ति का और कर्म का सुयोग था। अभी न किसी के पास ज्ञान है, न भक्ति है,
न कर्म है, तो फिर प्रेतात्मा की तरह भटकते रहते हैं। संसार के दलदल में दुख और सुख के चक्कर में ऐसे फंसे होते हैं, सांस भी नहीं ले सकते, बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं मिलता। और ये वह व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज है, उधर आके बस मैसेज कर देते हैं। हमने कई बरसों गुरु के डेरे पे अध्ययन डाले, कितने साल उनके पास रहे, बस सबको एक व्हाट्सएप पे एक कॉल पे सब जीवन का समाधान चाहिए। हमारी बातों से भी कुछ सीखते नहीं और बस समाधान चाहिए। अरे भैया, जब तक बेसिक की ओर नहीं चलोगे तब तक कैसे समाधान मिलेगा? हमसे बेसिक तो सीख लो, हमारे सत्संग से भी कुछ सीख लो। जो परमात्मा रोज मुझसे बुलवा रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, आवाज़ मेरी है, शकल मेरी है। ये बात ही तेरे पल्ले में नहीं पड़ती तो तू दलदल से कैसे बाहर निकलेगा? दुख दरिद्रता से कैसे बाहर निकलेगा? जो रास्ते पे हम चल पड़े हैं गुरु कृपा से, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे, परमात्मा की कृपा से, वो मार्ग पे तुझे चलना नहीं है, बस वही दलदल में रहना है, उधर ही धन धान्य समृद्धि को प्राप्ति करना है। यह अज्ञानता है। भगवान धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य आपके उत्कर्ष के लिए ही देते हैं। वो मूर्ख और अज्ञानी लोग होते हैं कि जिसको परमात्मा ने दे दिया और पुण्य से प्राप्त की हुई संपत्ति पाप के मार्ग पे खर्च डाली, फिर वो जीव शापित हो जाता है। जो भगवान आशीर्वाद देते हैं वो ही साप दे देते हैं, क्योंकि उसने तुझे धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य अपार भक्ति दिया था। भक्ति को तूने छोड़ दिया और बाकी सब का उपयोग तुमने जो तेरे पुण्य से परमात्मा के आशीर्वाद से मिली, वो तूने पाप के मार्ग में खर्च डाले। तो वही परमात्मा फिर साप दे देते, और फिर वही साप से मुक्त होने के लिए हमारे जैसे गुरु के पास आ जाना है। तो कई लोग तो हमें व्हाट्सएप की गुरु ही मान लेते हैं। गुरु के पास जाना पड़ता है, समय निकाल के बैठना पड़ता है, उसकी बातों से कुछ सीखना पड़ता है। गुरु बताए वो मार्ग पे चलना है तभी उसके पास जाओ, अन्यथा उसका भी समय मत बिगाड़ो। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, वहां तक ये संजय दस्ती को जाना है। इसीलिए तो परमात्मा की कृपा से संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान एक आश्रम बनाने जा रहा है, जैसे वो ऋषि की कुटीर हो। वहां सभी ऐसे सखाओं का, बच्चों का, बेटियों का, माताओं बहनों को उनका मन का समाधान मिले और आगे उत्कर्ष मार्ग पे वो चल पड़े। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम ओ राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुझ मा राम तुझ मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार से गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। परस्पर देव भाव से सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरुदेव दत्त।